अब ये पैसा खर्च कहाँ हो सकता है? गवर्नमेंट इस पर भी क्लियर है। ग्रांट इन एड का यूज सिर्फ अप्रूव्ड वेलफेयर और रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए ही हो सकता है, जैसे आउटडोर और इंडोर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टीम्स के यूनिफॉर्म्स, मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स, टूर्नामेंट्स की एंट्री फीस, प्लेग्राउंड्स का रेंट, फर्नीचर का हायर या रिपेयर, फर्नीचर परचेज, लोकल कन्वेयंस एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट्स, प्राइजेस, फिल्म शोज, क्लब के लिए एकोमोडेशन हायर करना, कल्चरल और फिजिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इंटर मिनिस्ट्रियल और इंटर डिपार्टमेंटल मीट्स, मतलब पैसा एंजॉयमेंट के लिए है लेकिन रूल के अंदर रहकर। इसके अलावा रूल एक और फैसिलिटी देता है, अगर कोई रिक्रिएशन क्लब नया सेटअप किया जा रहा है तो गवर्नमेंट एक बार का मैक्सिमम ₹50,000 का ग्रांट सैंक्शन कर सकती है, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट पर्पस के लिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को ये ग्रांट इन एड तब मिलते हैं जब वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में फॉर्मल रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं। मिनिस्ट्री और उसके अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिसेज को इस रूल के लिए एक सिंगल यूनिट माना जाता है। उस यूनिट्स के अंदर फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन का काम खुद मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का होता है। और अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के स्टाफ क्लब्स के अकाउंट्स जो इंटरनल ऑडिटर से ऑडिटेड हो 30 अप्रैल तक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को मिल जाने चाहिए, तभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए फंड्स एलोकेट किए जा सकते हैं। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के स्टाफ के लिए जो ग्रांट इन एड होते हैं वो अलग ऑर्डर्स के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं, मतलब रूल नंबर 245 पार्ट 1 उन पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। ये रूल असल में सिर्फ पैसों की बात नहीं करता, ये रूल बताता है कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज के मेंटल हेल्थ, रिक्रिएशन और ओवरऑल वेलफेयर को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देती है जितनी डेली ऑफिशियल वर्क को, लेकिन हर चीज रूल के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ और अकाउंटेबिलिटी के साथ।